नमस्कार। मैं जगदीश पारिक व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज क्रिया के 5वें सत्र में आपसे संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया व पूर्वकालिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करूंगा। संयुक्त क्रिया हम सभी एसएसटी के अंदर सिविक्स में एक टर्म पढ़ते हैं, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त वह परिवार जिसमें एक से अधिक परिवार एक साथ सहयोग की भावना से रहते हैं। संयुक्त यानी जुड़ना। कंपाउंड वर्ब वह क्रिया दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अर्थों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं जब एक साथ दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं जब एक साथ आकर वाक्य को पूर्णता, होलनेस, पूर्णता, टोटलिटी प्रदान करती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती है। हम सभी ने वर्णमाला में संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ा है। क, धन, श, स्वर अ, क्ष। संयुक्त वर्ण एक से अधिक भिन्न भिन्न वर्ण जब एक साथ आकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त क्रिया दो अथवा दो से अधिक, कम से कम संयुक्त क्रिया के लिए एक कंपाउंड वर्ब के लिए कितनी क्रियाओं का होना आवश्यक है? दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं जब एक साथ आकर वाक्य को पूर्णता, होलनेस प्रदान करती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राम जयपुर से आ गया। आप देखिए, मुख्य क्रिया आना है। मुख्य क्रिया किसी परिवार में यदि हम जाएं, घर के मुखिया को पहचानने में ज्यादा समय हमें नहीं लगता। ये दादाजी हैं, पिताजी हैं। मुख्य क्रिया क्या है? आना, गया, जाना। अलग अलग अर्थ हैं। आना एक अलग अर्थ में है, जाना एक अलग अर्थ में है।
किंतु यदि इन आना और गया ये दोनों एक साथ मिल जाएं, ये मिलकर जिस नई क्रिया का निर्माण करेगी वह संयुक्त क्रिया है, कंपाउंड वर्ब। एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। डाकुओं ने गांव को लूट लिया। लूट लिया, मुख्य क्रिया क्या है? लूटना। लिया एक भिन्न अर्थ में है, लूटना एक बिल्कुल भिन्न अर्थ में है। लूट लिया, ये दोनों एक साथ होकर जिस क्रिया का निर्माण करेंगे वह संयुक्त क्रिया। हमने बात की वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है। आप देखिए, मैं इस लिया को यहां से मिटा देता हूं, हटा देता हूं। डाकुओं ने गांव को लूट, अब वाक्य ही पूर्ण नहीं है। वाक्य अपने कंप्लीट मीनिंगफुल कंडीशन में, अर्थपूर्ण स्थिति में नहीं है। और जैसे ही लिया, राम भोजन कर चुका, करना क्री धातु, चुका। राम भोजन कर आदेशात्मक वाक्य हो गया, पूर्णता नहीं है वाक्य में। कर चुका, करना एक अलग अर्थ, चुकना एक अलग अर्थ, और दोनों मिलकर जिस नई क्रिया का निर्माण करेंगे संयुक्त क्रिया। आइए क्रिया के इसी 5वें सत्र के अंतर्गत क्रिया के कुछ अन्य और भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रंजक क्रिया, रंजक, रंज, रंजयति, रंजयतः, रंजयंती, रंगना। साइंस में एक टर्म आती है रंजक, विरंजक चूर्ण। विशेष रूप से रंजक यानी रंगना, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को रंगती है, अर्थात मुख्य क्रिया के अर्थ में क्रिया के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया
आप देखिए रंजक क्रियाएं स्वतंत्र फ्री होती हैं तथा वाक्य में सदैव मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती हैं। रंजक वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को रंगती है। होली पर यदि कोई चेहरा हमारा रंग दे, क्या चेहरे में विशेष प्रभाव आ जाएगा? क्या पहचान में नहीं आएंगे? मुख्य क्रिया के अर्थ में रंगने से यहां तात्पर्य है मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रियाएं स्वतंत्र, टोटली, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, फ्री होती हैं वो, तथा वाक्य में सदैव मुख्य क्रिया के पश्चात, मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है। आइए एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। राम घर जाकर सो गया। आप देखिए मुख्य क्रिया सोना है। सोने का बिल्कुल अलग अर्थ है। गया, जाना, गम, गच्छ, गच्छति, गच्छत है, बिल्कुल अलग अर्थ है। दोनों भिन्न भिन्न अर्थों में हैं। सोना मुख्य क्रिया, सो गया ये दोनों मिलकर हमने अभी अभी चर्चा की संयुक्त क्रिया। और अब यदि मैं इसमें रंजक क्रिया की पहचान करना चाहूं, गया सदैव मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती है। ये गया क्रिया लगाने से यहां सोना क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोहन ने प्रातः केला खा लिया। मुख्य क्रिया खाना, खा लिया, लिया, लेना एक बिल्कुल भिन्न अर्थ में है। और यदि मैं दोनों को एक साथ मिला दूं, यह संयुक्त क्रिया हमने चर्चा की, जिसके बारे में रंजक क्रिया यदि हमें पहचाननी है, ये लिया इस खाने के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो यहां लिया ये रंजक क्रिया हो गई, खाना मुख्य क्रिया हो गई, खाद धातु, और खा लिया ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो गई। आइए क्रिया के इन्हीं भेदों के अंतर्गत
क्रिया के इन्हीं भेदों के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व पहले, काल समय, पहले के समय, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया जिस समय हुई है उससे पहले के काल में इस क्रिया में कर अथवा करके प्रत्ययों का, गति शब्दों का, कर अथवा करके प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाए पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर अथवा करके गति शब्द जो गति देंगे वाक्यांश को, वाक्य को, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम भोजन करके सो गया। राम करता मुख्य क्रिया है सोना, सो गया दोनों मिलकर संयुक्त, गया रंजक क्रिया, करके भोजन करके सो गया। सोने से पहले एक काम और कर लिया राम ने, भोजन अन्न ग्रहण कर लिया, पूर्वकालिक क्रिया। मोहन, एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मोहन पढ़कर खेलने लगा। मुख्य क्रिया खेलना, क्रीडति, लगा लगने का बिल्कुल अलग अर्थ, खेलने लगा संयुक्त, लगा रंजक। खेलने से पहले मोहन ने एक कार्य किया, पढ़ लिया, पढ़कर, कर अथवा करके, पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार क्रिया के आगामी सत्र में हम क्रिया के कुछ और भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।